दोस्तों, दिमाग इंसानी शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है। पूरे शरीर को यही कंट्रोल करता है। अगर दिमाग पर ही किसी ने कब्जा कर लिया तो जरा सोचिए क्या होगा। सब कुछ उल्टा हो जाएगा ना। पर क्या ये संभव है कि किसी के दिमाग पर कब्जा किया जा सके? जाहिर है ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन इतिहास में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया था जिसने लोगों के दिमाग पर कब्जा भी किया और इसने उनसे वो सब भी करवाया जो वो उनसे करवाना चाहता था। इस शख्स का नाम था ग्रिगोरविच मैसिंग, जिसने केवल आम लोगों के बीच ही नहीं बल्कि अपनी इस रहस्यमयी स्किल्स को हिटलर और स्टालिन जैसे इतिहास पुरुषों के सामने भी प्रूव किया। इस वीडियो में हम आपको वुल्फ मैसिंग की जिंदगी और उससे जुड़े तमाम रहस्य बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। ट्रेन की एक बोगी में किशोर अवस्था का लड़का बर्थ के नीचे छुपा हुआ था। इधर टिकट चेक कर रहा था। जैसे जैसे टिकट चेकर की बूट की आवाज उस लड़के के नजदीक पहुंच रही थी, उस लड़के के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब टिकट चेकर उसके पास पहुंचा और उससे टिकट मांगा, अब टिकट तो नहीं थी, लेकिन उस बच्चे ने बड़े विश्वास के साथ कागज का एक टुकड़ा अपने पास रख लिया। बच्चे ने सोचा कि काश टिकट चेकर को ये लगे कि यही ट्रेन का टिकट है। फिर जैसे ही टिकट चेकर ने उससे टिकट मांगा, उसने वही कागज का टुकड़ा उसे पकड़ा दिया। कागज का वो टुकड़ा जैसे ही टिकट चेकर के हाथ में पहुंचा, वो थर-थर कांपने लगा। लेकिन ये क्या, टिकट चेकर ने उसे वही कागज का टुकड़ा लौटाया और बोला, जब तुमने टिकट लिया हुआ है तो सीट के नीचे क्यों बैठे हो? ये सुनते ही उस लड़के का डर तो गायब हुआ ही, साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि उसके पास कोई ऐसी ताकत है जो लोगों के दिमाग में घुस सकती है। इसी के बल पर वो सामने वाले से जो कहेगा वो मान लिया जाएगा। ये वही लड़का था जिसका नाम है वुल्फ मैसिंग। वुल्फ मैसिंग, जिसका बचपन साधारण तो बिल्कुल नहीं था। 10 सितंबर 1899 में वुल्फ ग्रोवरविच मैसिंग का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके माता पिता काफी धार्मिक थे। वो चाहते थे कि मैसिंग एक धार्मिक व्यक्ति बने, जिसके लिए उसके माता पिता ने उसे धोखे से चर्च के अनुयायी के साथ खेलने जाने के बहाने अध्ययन के लिए भेज दिया, जबकि मैसिंग ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपना घर त्याग दिया, जिसके बाद अपने जीवन यापन करने के लिए वो हर तरह के काम करने लगा, जिसमें लोगों के दिमाग में घुसकर उनसे अपनी बात मनवाने का काम भी शामिल था। बाद में वुल्फ मैसिंग छोटे मोटे करतब दिखाकर अपना घर चलाता था। साथ ही वो लोगों के लिए भविष्यवाणी भी करता था। कहते हैं उसकी भविष्यवाणी तकरीबन 100% तक सही होती थी। ऐसे में धीरे धीरे वो फेमस होने लगा। वुल्फ मैसिंग के जितने दीवाने अल्बर्ट आइंस्टाइन, महान फिलोसोफर और लेखक सिगमंड फ्राइड जैसे शख्सियत थे, उससे ज्यादा उसके खून का प्यासा एडोल्फ हिटलर था। क्रूर हिटलर का वुल्फ के दुश्मन के बनने के पीछे उसकी भविष्यवाणी थी। वुल्फ मैसिंग ने हिटलर के बारे में साल 1937 में भविष्यवाणी की थी कि हिटलर अगर रूस से पहले उस पर हमला करता है तो उसकी मौत तय है। जाहिर है हिटलर को भविष्यवाणी नागवार गुजरी। उसने अपने सैनिकों को उससे गिरफ्तार करने में लगा दिया। इतना ही नहीं, हिटलर ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन वुल्फ को इसकी भनक लग गई और वो जर्मनी छोड़कर रूस फरार हो गया। रूस में भी वो छोटे मोटे काम, जादूगरी और भविष्यवाणी करने लगा। धीरे धीरे उसको वहां प्रसिद्धि मिलने लगी। लेकिन स्टालिन को उसका ये काम पसंद नहीं आया। उसे डर था कि उसके भ्रम के जाल में फंसकर लोग खुद को बर्बाद ना कर लें, क्योंकि रूस में सभी चीजें बुरी मानी जाती थी। इधर रूस में उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जा रही थी। स्टालिन ने उसे रूस से भगाने का विचार कर लिया। उससे पहले उसने वुल्फ मैसिंग की परीक्षा लेनी चाहिए। स्टालिन ने वुल्फ मैसिंग को 2 परीक्षाएं दी। क्या मैसिंग स्टालिन की दोनों परीक्षाओं में पास हो पाया, या फिर पूरी तरह से फेल होकर उसे स्टालिन के क्रोध का सामना करना पड़ा? चलिए ये भी आपको बताते हैं। पहली परीक्षा में सैनिकों को किसी तरह ढूंढकर उसे स्टालिन के सामने खड़ा कर दिया। स्टालिन ने मैसिंग को बैंक से 1 लाख रुपए लेकर आने को कहा। यहाँ बता दें कि उस बैंक में मैसिंग का अकाउंट भी नहीं था। स्टालिन के कहने पर मैसिंग उसके सैनिकों के साथ बैंक में गया। बैंक के कर्मचारी को उसने कागज के टुकड़े को दिया। बैंक कर्मचारी ने उस टुकड़े को ध्यान से देखा और फिर उसे 1 लाख रुपए दे दिए। वो पैसे लेकर जब मैसिंग स्टालिन के पास पहुंचा तो वो चकित हो गया। उसने अपने सैनिकों से पूरे वाक्य के बारे में पूछा तो उसने वो सब बताया जो बैंक में घटित हुआ। लेकिन स्टालिन इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अब उसने दूसरी बार उसकी परीक्षा ली। स्टालिन के वक्त दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से गुजर रही थी। ऐसे में स्टालिन की जान को खतरा था। उसने अपने महल में रात में सोने के लिए कई कमरे बना रखे थे। वो हर दिन अलग अलग कमरों में सोता था, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता था कि आज वो कौन से कमरे में सोया है। स्टालिन ने सोचा कि इतनी बड़ी सुरक्षा को वुल्फ मैसिंग कैसे भेद पाएगा। इसी सोच के आधार पर स्टालिन ने मैसिंग को आदेश दिया कि आज रात के ठीक 12 बजे तुम मेरे कमरे में होने चाहिए। रात के 12 बजे स्टालिन को हल्का सा आभास हुआ कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो पाया वुल्फ मैसिंग उसके ठीक सामने खड़ा है। चकित होने के साथ स्टालिन मैसिंग से प्रभावित भी हुआ। उसने उससे पूछा कि आखिर वो इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदकर कमरे के अंदर कैसे आया। वुल्फ मैसिंग का जवाब था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने आपके सैनिकों को इतना कहा कि मैं बैरिया हूँ।
फिर किसी गार्ड ने उसे नहीं रोका और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बेरिया दरअसल स्टालिन का सबसे खास अधिकारी था, जिसे रूस में स्टालिन के बाद सबसे अधिक अधिकार दिया गया है। केवल ये दो घटनाएं नहीं, वोल्फ मैसिंग ने जनता के बीच भी इस तरह के कई चकित कर देने वाले कारनामे किए थे। वोल्फ मैसिंग लोगों के दिमाग पर कैसे कब्जा कर लेता था, ये आज भी एक रहस्य है जिसके बारे में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। साथ ही ये भी कहा जाता था कि वो सम्मोहन विद्या जानता था, इसी वजह से वो जो कुछ भी कहता था वो लोगों से करवा लेता था। यहाँ ये सवाल है कि फिर उसकी भविष्यवाणियां कैसे ठीक हो जाती थी। उसने हिटलर की मौत के बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही हुई। कुछ लोगों का मानना है कि उसमें शक्ति का विकास उसके पिता की वजह से हुआ था, लेकिन एक इंटरव्यू में उसने खुद कहा था कि वो लोगों का दिमाग नहीं पढ़ता है, ना ही वो किसी को सम्मोहित करता है। उसके पास कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। वो ऐसा कर पाता है क्योंकि वो सामने वाले की मांसपेशियों को पढ़ने की क्षमता रखता है। उसका कहना था कि जब इंसान किसी कठिन चीज के बारे में कुछ सोचता है, तब मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं मांसपेशियों के आवेगों का संचार करती हैं, जिसके बाद उस इंसान की चाल और देखने का तरीका बदल जाता है। मैं उसी पल को रीड करने की क्षमता रखता हूँ। साथ ही लोगों के सांस लेने की हल्की आवाज, उनके दिल की धड़कन की आवाज, उनके बात करने का तरीका, चलने का तरीका वगैरह उन्हें मेरे मुताबिक सोच पाने तक ला खड़ा करता है। फिर मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उससे करवा लेता हूँ। फिर भी वोल्फ मैसिंग की इन बातों का सबूत कहीं भी मौजूद नहीं है। ये सभी बातें किंवदंती की तरह एक दूसरे तक पहुंची हैं। वोल्फ मैसिंग का सच जानने के लिए उसकी मौत के बाद भी उसके ब्रेन को पढ़ने की कोशिश की गई थी। 8 नवंबर 1974 में उसकी मृत्यु के बाद उसके शव का, खासकर ब्रेन का गहन अध्ययन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने पाया कि एक परा मनोवैज्ञानिक का मस्तिष्क है। हालांकि वोल्फ का इंटरव्यू, उसके ब्रेन का परीक्षण और रहस्यमयी बातों के थोड़े बहुत खुलासे के आधार पर यही बातें सामने आई हैं, लेकिन इनके साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब वोल्फ मैसिंग लोगों के दिमाग पर कैसे कब्जा कर लेता था, ये आज भी एक रहस्य है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी रहस्यमयी ताकतें हो तो आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।